हेलो मेरे बच्चों। तो राउंड 2 एमसीसी काउंसलिंग ओवर हो गई है। अब राउंड 3 की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? कॉलेज अभी तक सिक्योर कर लिया है या राउंड 3 में कॉलेज कैसे लेना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो माई सेल्फ मनीष कौशिक, बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल एज नीट काउंसलर। तो अभी तक बहुत बच्चों को राउंड 2 में एमसीसी के कॉलेज मिल गया होगा और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। लेकिन अब पॉइंटर्स जिन्हें राउंड 2 में कॉलेज मिल चुका है, ऑब्वियसली वो भी राउंड 3 में अच्छे कॉलेज के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं। कोई कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो राउंड 2 के कॉलेज से अच्छा खासा सेटिस्फाइड है, जिसकी रैंक बहुत अच्छी थी और वो अब काउंसलिंग से बाहर हो चुका है, उसे अपग्रेडेशन भी नहीं करना और वो अब सेटिस्फाइड है। तो सबसे खुश बच्चे तो यही हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों से बात हो रही है मेरी, बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग में हेल्प कर रहा हूं, तो सबसे सेटिस्फाइड और खुश बच्चे तो यही हैं। तो उन्हें तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गई और अब उनकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई होगी, कॉलेजेस स्टार्ट हो गए हैं, तो एंजॉय करना है उन्हें। लेकिन अब पॉइंटर्स, राउंड 2 वाले बच्चे जिन्हें कॉलेज मिल गया लेकिन वो राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, साथ साथ जिन्हें राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला और वो अभी भी वेट कर रहे हैं, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और अच्छे से अच्छा कॉलेज कैसे ले सकते हैं, तो इन सब चीजों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपको एमसीसी का नोटिस एक बार और दिखा के समझाना चाहूंगा। फुल स्क्रीन कर देता हूं इसे। तो भैया, राउंड 1 तो ओवर हो गया, अब हम आ जाते हैं राउंड 2 पे। तो राउंड 2 पे हम हैं, पेन का कलर कर लेते हैं हम रेड। राउंड 2 पे मेरे बच्चों अब हम हैं। राउंड 2 में अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट हो गई है, सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट हो गई है, तो If upgraded, then candidate must relieve from round 1 and join round 2 कॉलेज। ये नोटिफिकेशन उनके लिए है जिन्हें राउंड 1 में कॉलेज मिल गया था और राउंड 2 में वो अपग्रेडेशन के लिए गए थे। तो राउंड 1 का कॉलेज लेने के बाद राउंड 2 में अपग्रेडेशन में उन्हें सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन में कॉलेज मिला है, तो उनके लिए वो कॉलेज ले ले। साथ साथ राउंड 2 में सीट अलॉट हुई है, तो राउंड 2 में जो भी सीट अलॉट हुई है, लेकिन आपने अगर रिपोर्ट नहीं किया या ज्वाइन नहीं किया, तो सिक्योरिटी फीस तो आपकी देखो चली जाएगी। अगर आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, लेकिन अगर आप रिपोर्ट नहीं करते, ज्वाइन नहीं करते, तो आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो चली जाएगी। मतलब राउंड 2 में अगर कोई कॉलेज मिला है तो ज्वाइन करना कंपलसरी है एक तरह से। ठीक है, रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, कैन अपग्रेड बट कैन नॉट रिजाइन। तो राउंड 2 में जिन भी बच्चों को कोई कॉलेज मिला है, तो वो ज्वाइन करेंगे, रिपोर्ट करेंगे और फिर रिपोर्ट करने के बाद वो उस सीट को रिजाइन नहीं कर सकते, अपग्रेडेशन के लिए राउंड 3 में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने कॉलेज मिलने के बाद भी ज्वाइन ही नहीं किया, रिपोर्ट ही नहीं किया, तो उसकी जो सिक्योरिटी फीस है वो फॉरफिट हो जाएगी, वो चली जाएगी। ओके, और राउंड 2 में ज्वाइन करने के बाद राउंड 3 के लिए आप अपग्रेडेशन के लिए तो जा ही सकते हैं। इसके साथ साथ अगर राउंड 2 में कोई कॉलेज मिला ही नहीं, नो, तो फिर कैंडिडेट जो है वो फर्दर राउंड मतलब राउंड 3 के लिए एलिजिबल है, फ्रेश चॉइस फिलिंग वो करेगा। और साथ साथ कोई ऐसा भी बच्चा जिसने अभी तक राउंड 3 के लिए अभी तक एमसीसी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है फॉर राउंड 3। राउंड 3 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और जिसने रजिस्ट्रेशन कराया था, राउंड 2 में कॉलेज मिल गया या नहीं मिला, तो उन्हें दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी होगी राउंड 3 के लिए। ओके, अब राउंड 3 का सिनेरियो हम आगे समझेंगे, वो बात की बात है। लेकिन राउंड 3 के लिए जिन्हें अपग्रेडेशन में जाना है या फिर जिन्हें अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो बच्चे, उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सबसे जरूरी बात, रियलिटी पता करो, रियलिटी में रहो, अपने ड्रीम कॉलेज के पीछे मत भागो। 17,000 रैंक है, 14,000 रैंक है, एमजेली नहीं मिलेगा, एमजेली को टॉप पे भरने की कोई जरूरत नहीं है, वो कॉलेज भरो जो मिल सकता है। तो मैं बात करता हूं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेता हूं। पहला सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो में क्या ले रहा हूं मेरे बच्चों, जस्ट अ मिनट। हाँ जी,
फर्स्ट सिनेरियो मैं ले रहा हूं, राउंड 2 में कॉलेज मिल गया बट दे आर विलिंग टू अपग्रेड। तो अगर राउंड 2 में लेट से किसी बच्चे की रैंक थी 13,000, उसे कॉलेज मिल गया, अब वो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहता है, तो उन बच्चों को क्या करना है, 10,000 से 13,000 की रैंक के कॉलेजेस को लिस्ट बनानी है। 10 to 13,000 वाले कॉलेजेस की लिस्ट बनानी है, और उस लिस्ट में देखना है जो जो कॉलेज आपके कॉलेज से बेटर हैं, जो जो कॉलेज आपके कॉलेज से बेटर हैं, उन सब की एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ अपने हिसाब से, सोच समझ के, रिसर्च करके। किसी भी काउंसलर पे टोटली डिपेंडेंट मत रहो, हेल्प लो लेकिन टोटली डिपेंडेंट मत रहो, अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि एट द एंड आपको उस कॉलेज में 5.5 साल गुजारने हैं, प्लस बॉन्ड ईयर जो सर्विस बॉन्ड है वो भी। तो इसीलिए अपनी रिसर्च करो, अपना एनालाइजेशन करो। तो 13,000 रैंक किसी बच्चे की है और उसे बेटर कॉलेज अपग्रेडेशन के लिए जाना है, तो 10,000 से 13,000 इतने ही कॉलेज मिल पाएंगे। 8,000 वाला कॉलेज अब 13,000 तक नहीं गिरने वाला। तो 10 से 13,000 वाले कॉलेजेस की रिसर्च करो और देखो उस कॉलेज से बेटर कौन कौन से कॉलेजेस हैं, और उन बेटर कॉलेज की एक अच्छी सी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ और उसे फिल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेफरेंस लिस्ट में सिर्फ वो ही कॉलेज होने चाहिए जिन्हें आप लेके खुश रहो, क्योंकि अगर आपका राउंड 3 में अपग्रेडेशन में कोई कॉलेज आपको मिलता है तो वो आपको लेना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको वो कॉलेज लेना पड़ेगा। आप राउंड 2 के कॉलेज में दोबारा वापस नहीं जा सकते। जैसे ही राउंड 3 में आपका अपग्रेडेशन में किसी भी कॉलेज में नाम आया तो राउंड 2 का कॉलेज ऑटोमेटिकली चला जाएगा आपके हाथ से और आपको राउंड 3 का कॉलेज लेना पड़ेगा। इज इट ओके? ये बहुत जरूरी बात ध्यान में रखना, राउंड 2 टू राउंड 3 का रूल है ये, ठीक है? क्योंकि अब राउंड 3 एक तरह का मॉप अप राउंड होता है। एमसीसी चाहती है कोई भी अब हमें वैकेंट सीट नहीं बचनी चाहिए, जो बचेंगी उन्हें हम स्ट्रे में डाल देंगे, हम इससे ज्यादा सीट्स को वेस्ट नहीं होने देंगे। तो ये बात बहुत जरूरी ध्यान में रखना। राउंड 3 अपग्रेडेशन लिस्ट, प्रेफरेंस लिस्ट में चॉइस फिलिंग में वही कॉलेजेस डालना जो आप लेके खुश रहो, ठीक है? क्योंकि जो भी मिलेगा वहां जाना पड़ेगा। तो ये सिनेरियो आई थिंक सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा जो भी अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं। अब वो बच्चे जिन्हें राउंड 2 में अभी तक कॉलेज ही नहीं मिला है, तो उनकी चॉइस फिलिंग का सिनेरियो क्या होगा? जिन्हें राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला है, भैया अपनी रैंक देखो, रियलिटी पे रहो। तरीका वही रहेगा, रियलिटी पे रहना है। अगर आपकी रैंक है लेट से 18,000, तो 15 से 18,000 के जितने भी कॉलेजेस हैं उन्हें एनालाइज करो, एनालाइज करके वो सारे कॉलेजेस फिल करो जिन्हें आप लेना चाहते हो, ठीक है? अब इस केस में जिन्हें राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला उन पे दो सिनेरियो है। एक ऐसा भी सिनेरियो है मेरे बच्चों कि आपको कोई कॉलेज मिल गया है, आपको सॉरी राउंड 2 में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो राउंड 3 में ही आप कॉलेज लेना चाहो, ठीक है? लेकिन ऐसा भी सिनेरियो है वो बच्चा रिस्क लेना चाहे तो वो स्ट्रे में जा सकता है। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है। राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला तो राउंड 3 में आपकी रैंक है 18,000, तो 15 से 18,000 के अच्छे अच्छे कॉलेजेस की लिस्ट अपने हिसाब से एनालाइजेशन करके, स्टडी करके, गूगल करके, अच्छे से देख के क्या क्या है आसपास, क्या क्या फैसिलिटीज है, सब कुछ देख के एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे और फिर उसे फिल करोगे चॉइस फिलिंग में, चॉइस लॉकिंग करोगे। कोई भी गलती मत करना, उनमें से कोई कॉलेज आपको मिलता है तो वो कॉलेज लेना, अगर नहीं मिलता तो फिर स्ट्रे में स्ट्रेटेजी चेंज कर देंगे। लेकिन अभी इतना ज्यादा रिस्क मत लेना कि भाई राउंड 3 है, मेरी रैंक 18,000 है तो मैं 20,000 वाला कॉलेज भी उठा लू, नहीं, ये गलती नहीं करनी है। अभी रिस्क नहीं लेना, मतलब इतना सेफ नहीं खेलना कि 18,000 की रैंक का बच्चा 20,000 वाली रैंक का कॉलेज उठा रहा है, मेरे हिसाब से नहीं। अभी 18,000 आपकी रैंक है तो 15 से 18 की स्टडी करो, जो अच्छे कॉलेजेस है उन्हें फिल करो, मिल जाएगा। नहीं मिला तो स्ट्रे में मिलेगा, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी कि 20-25,000 वाली रैंक का कॉलेज ले लो, ठीक है? अपनी रैंक से थोड़ा ऊपर बढ़ो, अच्छा कॉलेज लेना है, ओके? तो ये सब चीजें बहुत ध्यान में रखनी है। और अगर नहीं मिलता तो स्ट्रे में ले लेंगे। लेकिन कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि नहीं सर, मुझे स्ट्रे का रिस्क नहीं लेना, मुझे तो यही कॉलेजेस लेने हैं, तो वो बच्चा क्या करेगा? 18,000 उसकी रैंक है,
तो 17 से 18,000 वाली जो रैंक है उसकी रैंक से ऊपर टिल 17,000, एक ही 1,000 की रैंक के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस को टॉप पे रखो। फिर 17,000 से 16,000 वालों को, फिर 16 से 15, थोड़ी उल्टी स्ट्रेटेजी कर देना तो चांसेस हाई हैं कि आपको राउंड 3 में कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा रिस्क लेना चाहता है तो फिर 15,000 से 16,000, 16,000 से 17, 17 से 18, ठीक है। तो इस हिसाब से स्ट्रेटेजी अपनाना अपनी। ओके, आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, फिर भी बहुत सारे डाउट्स आपके मन में होंगे। ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं मुझसे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बायोलॉजी विद मनीष सर विल हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो किसी का भी काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस राउंड 3। आई होप सबको जो बच्चा जो कॉलेज डिजर्व करता है सबको वो कॉलेजेस मिले, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स। मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में।